अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। आज की जो ये वीडियो है ये उन फार्मर्स के लिए है जो हमारे नए फार्मर्स हैं और वो साथ चेक करना चाहते हैं कि खरगोश की सेहत को कैसे चेक किया जाता है। आज उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल समझाने जा रहे हैं। कोई भी एक खरगोश की सेहत को चेक करना कि आया कि वो हेल्दी है, बीमार है, ये क्या क्या चीज़ें उसकी चेक की जाती हैं वो आपको बता रहे हैं कि कोई भी अगर एक सेहतमंद खरगोश है, जब भी आप उसकी इस तरह कमर के ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपको उसकी ये जगह बड़ी राउंड फेस मतलब गोल नज़र आएगी। ठीक है, आपके हाथ लगाने पे इसकी किसी भी जगह पे आपको हड्डी महसूस नहीं होगी। जो भी खरगोश बीमार होगा, कमज़ोर होगा, सबसे पहली उसकी ये जो रीढ़ की हड्डी है ये आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो ऊपर उभरी हुई नज़र आएगी और ये जो साइडें हैं उसकी ये आपको अंदर पिचकी हुई नजर आएंगी। ये अंदर की साइड पे होंगी और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपको पतली आपके हाथ में आएगी। जैसा कि ये खरगोश है, इस तरह अगर आप इसके हाथ लगाएं तो ये जो इसकी बैक साइड है ये भी बिल्कुल आपको राउंड नजर आएगी। इसमें आपको हड्डी नीचे से चुभेगी नहीं। पहली चीज तो ये कि आपका खरगोश सेहतमंद होने की निशानी ये है कि वो बिल्कुल आपको गोल मिलेगा। कोई भी नस्ल है तो वो राउंड फेस में होगी और उसमें गोश्त आपको वाज़ेह तौर पर महसूस होगा। इसके अलावा खरगोश को चेक करने के लिए उसके कान की अंदर वाली साइड आपने चेक करनी होती है कि आया कि उसको एलर्जी तो नहीं है कान के अंदर। तो उसको आप जरा इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको अंदर से कान उसके बिल्कुल साफ सुथरे नजर आएंगे। इसके अलावा कानों की साइडें आपने देखनी होती हैं कि कानों के साइडों पे बाज़ दफ़ा एलर्जी की वजह से यहाँ पे गिल्टियाँ महसूस होती हैं। तो अगर खुश्की होगी, एलर्जी का उसको लगी हुई होगी तो वो आपके कानों के ऊपर उसको नजर आएगी। इसके अलावा खरगोश को मजीद चेक करने के लिए आप उसके कानों से उसको पकड़ के तो उसकी ये जो नाक वाली जगह है इसको आप चेक करेंगे। अगर तो वो कोई नज़ला ज़ुकाम या उसको फेफड़ों की बीमारी है तो अगर आप उसके थोड़ा सा कान नज़दीक लगाएंगे उसके मुंह के तो आपको उसके अंदर से खर खर की आवाज़ आएगी। ठीक है, अगर उसमें खर खर की आवाज़ नहीं आ रही इसका मतलब यह है कि वो फेफड़ों के लिहाज से खरगोश जो वो बिल्कुल ठीक है और उसको किसी किस्म का कोई नज़ला ज़ुकाम नहीं है। और अगर फेफड़ों से आवाज़ नहीं आ रही तो इसके अलावा दूसरी निशानी, अगर उसके नाक के ऊपर आपको सफ़ेद किस्म का मवाद नज़र आएगा जो कि इन्फेक्शन की निशानी है। जिस भी खरगोश को नाक के एरिया में अगर थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है तो उसका मतलब है कि उसको थोड़ा बहुत जो है वो फ्लू है और वो नॉर्मल रूटीन में गर्मी की वजह से भी हो सकता है, तो वो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसके नाक के से ऊपर सफ़ेद कलर का मवाद भी निकल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके फेफड़े की जो नाली है और उसके जो ये नाक की जो नाली है इसके अंदर उसको इन्फेक्शन है। तो जो सेहतमंद खरगोश होगा उसके नाक को बिल्कुल साफ सुथरी होगी, उसके ऊपर किसी किस्म का मवाद नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा आपने जो मज़ीद चीज़ें चेक करनी होती हैं, अगर कोई मेल रैबिट है तो उसके आपने टेस्टिस चेक करने होते हैं परचेजिंग करने से पहले कि दोनों टेस्टिस उसके पूरे हैं, क्लियर हैं, अगर आप ब्रीडर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप फीमेल परचेज कर रहे हैं तो उसको आपने उठा के नीचे से चेक करना है कि आया कि उसकी जो थनों वाली जगह है यहाँ पर किसी किस्म की कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं है या पहले से कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई या कोई उसका थन डैमेज तो नहीं है। ठीक है, तो बच्चों में तो ज़ाहिर है ना तो आप टेस्टिस चेक कर सकते हैं और ना ही उसके थन चेक होते हैं। तो बच्चों में आपने सिर्फ उसकी नाक, कान और उसके जो ये पीछे वाली जगह है ये चेक करनी होती है। लेकिन जो ब्रीडर खरगोश है उसके आप टेस्टिस चेक करेंगे, जो फीमेल है उसके आप थन वगैरह प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि आया कि उसके थन जख्मी नहीं है या उसके थनों में किसी किस्म की सोजन या गिल्टी वगैरह तो नहीं है। और तीसरी चीज़, पंजे आपने चेक करने होते हैं। पंजों के ऊपर जब भी खरगोश को खुश्की होगी या स्कैबीज डिजीज आएगी तो उसके पंजों के ऊपर आएगी या उसके कान और नाक के ऊपर आएगी। तो पंजे भी आपने वाज़ेह तौर पे चेक करने होते हैं कि आया कि पंजों में किसी किस्म की कोई खुश्की वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है अगर आपके रैबिट्स में वो मौजूद है तो वो रैबिट अगर आप अपने फार्म पे लेके जाते हैं तो बाकी खरगोशों को भी डिस्टर्ब कर सकती है और बाकियों को भी वो एलर्जी हो सकती है। तो ये एक मुकम्मल मैंने आपको समझा दिया है खरगोश के हवाले से कि आपने उसके नाक, उसकी सांस की नाली, उसके कान, उसकी ये पीछे वाली जगह प्रॉपर, उसके पंजे, थन और टेस्टिस, ये चीज़ें आपने प्रॉपर चेक करनी होती हैं। और उसकी निशानियां क्या क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं कि किसी किस्म के वो जख्मी ना हो, डैमेज ना हो, कानों के अंदर एलर्जी ना हो और पंजों के ऊपर भी किसी किस्म की कोई खुश्की ना हो। तो ऐसा खरगोश आपका बिल्कुल सेहतमंद होगा, एक्टिव होगा और उसमें किसी किस्म की बीमारी जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपको सिखाने के लिए हाजिर हो जाएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ
तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जितनी भी हैं अच्छी मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।